सावधान। इडमो अर्हन्ताडम् इडमो सिद्धाडम् इडमो आयरियाडम् इडमो वज्रायाडम् इडमो लोये सब साहूडम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन के कार जाते मिले समाज सब पावे निज पदरा। महान जिन शासन प्राप्त करके भी अगर कोई शिकायत रहे, ऐसा हो नहीं सकता कि जैनी सो दुखी नहीं और दुखी सो जैनी नहीं। क्या जैनी सो दुखी नहीं और दुखी सो जैनी नहीं। दुखी वो होते हैं जिनके पास समाधान नहीं होता है। दुखी वो होते हैं जिनके पास समाधान नहीं होता है। जिनके पास समाधान होता है वो दुखी नहीं होते। समस्याएं बहुत हैं जीवन में, ऐसी बात नहीं है कि समस्याएं नहीं हैं, लेकिन हर समस्या का समाधान जिन शासन के पास है। वीतरागी सर्वज्ञ के शासन में हर समस्याओं का समाधान हमें प्राप्त होता है। कैसे, हम इन दुखों का कारण क्या है और दुखों का निवारण क्या है। क्या निवारण क्या है? सुबह जी आराध्य और निकेतन वगैरह बैठे थे, भाई सब खेलने शिविर में बहुत मेहनत होती है। हमने कहा तुम कर्ता मानते क्यों हो अपने को? तुम करने वाले हो क्या? परेशान वो होता है जिसको लगता है कि हम करता है। जब लगता है कि स्वयमेव इस जगत का सब काम हो रहा है, स्वयमेव इस जगत का सब काम हो रहा है, हमको भी धीरे धीरे श्रद्धान हो रहा है, हमको भी धीरे धीरे सद्ज्ञान हो रहा। मैंने कहा भाई साहब, हमने जैसे ही ये लाइन सुनी तैसे ही पूरा हल्कापन हो गया। आप जो सोचो कि एक पंक्ति में तत्काल आराम हुआ कि नहीं हुआ। इतनी जल्दी दवाई काम करती कि नहीं करती? सेरिडोन खाते तो टाइम लगता है आपको, और जबकि सेरिडोन से तो बीमारियां बढ़ती हैं, सिर दर्द नहीं दूर होता। ध्यान रखना, सिर दर्द का कारण है मिथ्या कर्तृत्व। क्या है? मिथ्या कर्तृत्व का जो सिर पे बोझा है ना हमारे, वो मिथ्या कर्तृत्व तो सिर दर्द कराता है हमें। और जब लगता है कि हम करने वाले हैं ही नहीं, सब बिल्कुल सुव्यवस्थित सुनिश्चित चल रहा है, कोई बचना ही नहीं है हमारे ऊपर। हम नहीं होंगे तो भी होगा, हम नहीं थे तो भी हो रहा था। इतना हल्कापन, इतनी निर्भरता, और कहाँ मिलने वाली है? हर चीज़ का समाधान जिन शासन के पास है। हमारी बहुत शिकायत होती है, हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है, हमारा ही तिरस्कार क्यों होता है, हम इतना कर कर के मरे जा रहे, लेकिन हमें कोई भी श्रेय नहीं मिल रहा।
हमने इतना किया, आपको पता नहीं है पंडित जी, हम पूरे कुटुंब का पालन करते रहे, चक्की से, हाथ की चक्की से पीसते थे, सिर पे कसेड़ी भर के 4 किलोमीटर से पानी लाते थे और 50-50 लोगों की रोटी बनाते थे। और हम क्या बताएं इन लोगों के लिए, हमने इतना किया है, लेकिन आज कोई सुनता नहीं। बहुत समस्याएं हैं। ऐसा क्यों होता आखिर? हमारे ही पाप का उदय क्यों आ रहा? हम इतना कमा कमा के मरे जा रहे हैं, लेकिन कुछ दिखता ही नहीं है। शरीर का इतना इलाज कर रहे, फिर भी रोगी शरीर बना ही रहता है। बहुत समस्याएं हैं, लेकिन समाधान जिन शासन के पास है। चलिए, आपके यहाँ की छपी हुई पुस्तक, आपके यहाँ की बहन जी विमला बहन से हम मिले तो नहीं है, लेकिन बहुत चर्चा उनकी सुनी है कि जसवंत नगर की समाज में जो नींव डालने का काम किया है, तत्व ज्ञान का बीजारोपण किया है, वो आज उनका ही है। बहुत अच्छी स्वाध्यायी, धार्मिक और साधक जीव थी, और आज उनके परिवार के संस्कार जो दर्शाते हैं कि उनने बहुत अच्छे बच्चों को, जो छोटे नाती भी रहे, पोते जो भी कहलाते हों, उनको भी बहुत अच्छे संस्कार दिए। उनके 3 भाई हैं, वो भी बढ़िया सब अच्छे। इसका मतलब ये था कि कहीं ना कहीं से संस्कार का संवहन तो हुआ। और आज आपकी समाज भी इतनी अच्छी है, यहाँ पूरी समाज में जो संस्कार हैं ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। संस्कार बिना की सुविधाएं पतन का कारण होती है। तो यहाँ पे जे किसने लिखे हैं जो प्रश्नमाला, मुझे नाम तो नहीं मिला, आप लोगों को पता हो तो बता देना। हैं? हम ये नहीं पूछ रहे लिखी किसने, हम तो जो नाम पूछना चाह रहे। हमें नाम नहीं पता पड़ा कि कौन इसके प्रश्नोत्तर लिखने वाला है, तो अज्ञात मान के चल रहे हैं, लेकिन बहुत अच्छी चर्चा है। शास्त्र किसने लिखा? वो उसका कौन रचयिता है ये बता दो। तो वही तो कह रहा है, अज्ञात है, बस इतना समझ लो। लेकिन है बहुत काम की चीज़, बहुत सारी समस्याओं के समाधान हमें मिलने वाले हैं। सबसे पहले अपन इसकी भूमिका देखते हैं। नमः परमात्मने इस संसार रूपी अटवी में जीव विषय कसायों में सुख मानकर इतने मस्त हैं कि उन्हें यह भी भान नहीं है कि जो हमारे परिणाम हो रहे हैं इनका क्या फल होगा। एक रतन चंद जी भारल ने एक पुस्तक लिखी, इन भावों का क्या फल होगा। और जो फल होगा वो किसको भोगना पड़ेगा? पड़ोसी को, हमें स्वयं भोगना पड़ेगा। तो इन भावों का क्या फल होगा ये पता नहीं है, क्योंकि जीव विषय कसायों में आकंठ डूबा हुआ। नए नए बच्चे बच्चियां हैं, उन्हें लगता है कि क्या करना धर्म का कुछ सीख के, अपन तो खाओ पियो और मौज करो, जिंदगी मौज उड़ाने का नाम है। लेकिन ये मौज बहुत महंगी पड़ेगी, ये मौज बहुत महंगी पड़ेगी। नरक निगोद की इतनी तकलीफें भोगना पड़ेगी। जब नरक के डंडे पड़ेंगे तो मताई याद आएगी। बच्चों को जब पिटाई खलती ना, तो हाय मताई मरे, बचा लो। मताई माने जिनमाणी माता। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिन्हें वेदना सम्यक्त हो जाता है वहाँ नरकों में। जब मार घलती है ना, तो जब मुकदर से कूटा जाता है, और बेतरनी में जब तकलीफ होती है, और घानी में पेला जाता है, और अग्नि में पकाया जाता है, और तेल में चुराया जाता है, तो मताई याद आती है और कोई याद नहीं आता। फिर माता कहती है कि मैं अभी भी बचा लूँगी, मैंने जो तुझे बताया था उन जिन वचनों को याद कर, तो अभी भी मैं तेरे को बचा लूँगी। और ऐसे असंख्यात असंख्यात जीव एक एक नरक में हैं। असंख्यात असंख्यात जीव एक एक नरक में सम्यक दृष्टि। पहले नरक में तो छायिक सम्यक दृष्टि जीव हैं, और तीसरे नरक तक तो असंख्यात असंख्यात तीर्थंकर प्रकृति वाले जीव हैं। तीर्थंकर होंगे वहां से निकल के असंख्यात असंख्यात जीव एक एक नरक में। आप समझो तो क्या है आखिर।
बाहर नारक कृत दुख भोगे और अंतर सुख रस घटाघटी, चिन्ह मूरत दृगधारी की मह रीत लगत है फटाफट। माता जनवाणी वहां भी सहारा दे रही है। माँ कभी पुत्र को पुत्र हो जाए लेकिन माता को माता नहीं होती। माता कहती है तू कुछ भी कर। एक वो कहानी सुनी है माँ का कलेजा। प्रेमिका ने कहा कि मुझे माँ का कलेजा चाहिए है तेरी, और वो माँ का कलेजा निकाल के नहीं गया। माँ ने कहा कोई बात नहीं बेटा, खुश रहो। माँ तो हमेशा खुशी रहने का ही आशीर्वाद देती है, खुश रहो। तुझे कलेजा चाहिए निकाल ले जा रहा था, अचानक ठोकर खाई और गिरा। तो माँ का कलेजा क्या बोला कि बेटा चोट तो नहीं लग गई। उस स्थिति में भी जब माँ का प्राण ले लिया है जिस बच्चे ने, तो भी माँ का कलेजा क्या कह रहा है कि बेटा ठोकर से चोट तो नहीं लग गई। प्रेमिका ने कहा कि जिस माँ का तू नहीं हुआ, जिसने 9 माह तुझे कोख में रखा, तो मेरा क्या होगा, जा भाग यहाँ से। माँ तो हमेशा तेरे लिए प्रेम देती है, माँ कभी माता को माता नहीं होती। ऐसे जिनवाणी माता कहती है तू मेरी बात नहीं मान रहा है, कोई बात नहीं, जब मानेगा तब सुखी हो जाएगा। अभी मान ले तो अभी सुखी, कल मान ले तो कल सुखी, और अनंत काल बाद मान ले तो अनंत काल बाद सुखी। आज ये नए नए बच्चे बैठते हैं, बड़ी खुशी होती है। इस पंचम काल में जहाँ विषय भोगों की आंधियाँ चल रही हैं, इन बच्चों का बैठना एक आश्चर्य से कम नहीं है। मैं सही कह रहा है। भोपाल इतनी बड़ी जगह है, नए बच्चे नहीं मिलते, इतनी बड़ी राजधानी है। बेटा बहुत भाग्य है कि जिनवाणी सुनने को मिल रही है, सत्य बात सुनने को मिल रही है, रुचि है अपनी। और आज युवाओं में वो सामर्थ्य है कि वो बहुत जल्दी से जल्दी अपना कल्याण कर सकते हैं, बहुत जल्दी सामर्थ्य। उम्र के साथ साथ आदमी की उत्साह घटता चला जाता है। इस पंचम काल की देन है, सामर्थ्य घटती है, उत्साह घट जाता है। पहले जितनी दृढ़ता से हम नियम संयम का पालन करते थे, धीरे 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 समझौतावादी होते चले जाते। अब क्या करें, धीरे धीरे नियम संयम में शिथिलता होती चली जाती। बहुलता से ऐसा जीवों का होता है। लेकिन तुम में ऊर्जा है, अभी कुछ कर सकते। हमने व्यापार शुरू किया, दुकान खोली, सामने एक वाक्य लिखवाया था कि जीवन की सांझ होने के पहले ज्ञान का दीपक जला लो। बार बार दिन में कई बार उस पर नज़र जाती थी कि अपन को ऐसे जीवन नहीं जाने देना, अपन को इस निकलना है, सब चीज़ों से अपना कल्याण करना है। और बार बार वो वाक्य हमें गूंजता रहता था। और एक स्थिति ऐसी आई कि पिताजी का स्वर्गवास हुआ, अपनी नैतिक जिम्मेदारी थी वो हुई। भाई से कहा कि अब संभालो, हमें जान दो। एक सही उम्र में अपने चुनाव किया और अपन निकल के आए। और आज जीवन में बहुत संतोष है बेटा। जीवन की सार्थकता इन विषय भोगों में नहीं है, आत्मा की आराधना है। नरभव मिला है मैं अपूर्व कार्य करूँगा। इस संसार रूपी अडवी में जीव विषय कसायों में सुख मानकर इतने मस्त हैं कि उन्हें यह भी भान नहीं है कि जो हमारे परिणाम हो रहे हैं इनका क्या फल होगा। उन्हें ऐसा भाषित होता है कि जो वर्तमान में संयोग प्राप्त हैं वे ही सुख और दुख के कारण है। जो वर्तमान में हमें संयोग मिले हैं ना, उन संयोगों से ही हम सुखी दुखी हैं। हम इनके कारण दुखी हैं, हम इनके कारण दुखी हैं, हम इनके कारण दुखी हैं। हम किनके कारण दुखी हैं? अपने कर्मों के कारण दुखी हैं। स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते, करें आप फल देन तो स्वयं किए निष्फल होते। अपने कर्म सिवाय जीव को कोई ना फल देता, कुछ भी पर देता है। यह विचारता स्थिर हो छोड़ प्रमादी बुद्धि। कहीं दूसरी की ओर अगर उंगली अपन उठाते हैं तो ये 3 उंगलियां कहती हैं कि तेरा दोष ज़्यादा है। दूसरा तो निमित्त मात्र है, उपादानगत योग्यता तो तेरी है। तेरे पल्ले में अगर पाप का उदय नहीं होता तो तेरा अहित करने वाले भी तेरे मित्र हो जाते। मैंने वो कहानी सुनाई थी ना पहले दिन, वो मृग से न मछुआरे के जीव की। 5 बार मारने के लिए प्रयत्न किया उस जिसके यहाँ पे वो पला था, उसकी माँ रहती थी। 5 बार, और 5 बार उसको लाभ हुआ। 5 बार। अंत में तो खुद उसका कुटुंब नष्ट हो गया, उसका लड़का मर गया, वो मर गया, उसकी पत्नी मर गई। मारने दूसरे को गए थे, खुद मर गए। किस कारण से? क्योंकि उसने पूर्व में जीव की रक्षा की थी 5 बार। वो वेश्या थी ना, जब वो गले में पत्र डाल के जा रहा था तो वेश्या का जीव था वो मछली का जीव। मछली का जब वो वेश्या बन गया था, उसने पत्र पढ़ा
किसको मार डालना, मेरे पुत्र, तो वहां क्या लिख दिया कि इससे विवाह कर देना अपनी बहन का। जो उदय होता है, उस बछली के जीव ने भी आपका हित किया, क्योंकि आपने दूसरे का हित किया था। भला करोगे तो भला मिलेगा और बुरा करोगे तो बुरा मिलेगा। आप जो बीज बोओगे, आम का बीज बोओगे तो आम मिलेंगे मीठे मीठे, और धतूरे का बीज बोओगे तो अज्ञानी पाप धतूरा ना बो। फल चाखन की बार भरे द्रग, मरी है मूरख रोए। ये बहुत जेवाला आवाज कर रहा क्या? संसार में ऐसी चेपो चेपो चलेगी, शांति से बैठा। जो संयोग वर्तमान में प्राप्त हो रहे हैं वे सब अपने ही परिणामों का फल है। इस पुस्तक में कुछ प्रश्नोत्तर के माध्यम से भोले अज्ञानी प्राणियों को उनके किस परिणाम का फल कैसा होता है सो दर्शाया गया। देखो, दो प्रकार के जीव होते हैं, एक तो भोले जीव होते हैं और एक सरल जीव होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? भोले माने होता है अज्ञानी, उन्हें कछु निर्णय नहीं है। भोलेनाथ कैसे हैं? भोलेनाथ हैं, उन्हें कोई भी निर्णय नहीं है सही गलत का। गंगा गए तो गंगा दास, और जमुना गए सो जमुना दास, जिसका बहाव आया सो बह गए। लेकिन तत्वज्ञानी विनयवंत होता है, सरल होता है, लेकिन कहीं भी ढोलमोल नहीं होता कि यहाँ गए सो यहाँ, वहाँ गए तो वहाँ। जिन शासन का दृढ़ श्रद्धा नहीं होता है, जिन शासन को सिर छोड़ के अन्यत्र नहीं जाता। अज्ञानी ज्ञानियों के विषय में क्या विचार करता है? दैन्य विनय को, दृढ़ता को मद, सज्जनता को कहता छल। अज्ञानी की ज्ञानी के बारे में मान्यता क्या होती है? दैन्य विनय को, विनयवान होते ना ज्ञानी, अरे बहुत दीनहीन है बेचारो, बहुत दीनहीन है। वो दैन्य नहीं है, वो विनयवान है। और अज्ञानी दीन होता है। दैन्य विनय को, दृढ़ता को मद, दृढ़ता हो ना, अपनी बात पे दृढ़ है, वो कहीं ढोलमोल नहीं है, सही को सही और गलत को गलत कहेगा। सच्चे देव साधुगुरु को सच्चा कहेगा, और सच्चे देव साधुगुरु नहीं है सच्चा नहीं कहेगा। अरे बहुत अहंकारी है भैया जो, वो दृढ़ता है, अहंकार नहीं है उसका। दृढ़ता को मद और सज्जनता को कहता छल। सज्जन है तो भैया बहुत छलिया है, इको कछु हित हुई है, ईगो कछु हित हुई है, सो ई से इतना ढोंग कर रहा सज्जनता को। नहीं भैया, वो ढोंग नहीं कर रहा, वो हृदय से चाह रहा है कि सुखी रहें सब जीव। कोई कभी न घबरावे, बैर पाप अभिमान छोड़ जग नित्य नए, घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जावे, और ज्ञान चरित उन्नत कर अपना मनुज जन्म फल। सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे, और वैर पाप अभिमान छोड़ जग नित्य नए। मंगल गीत होते रहे। क्या चाहिए आप ये बताओ? हमें आपसे सम्मान की इच्छा नहीं है। हम चाहते हैं कि आप जिन शासन के अनुकूल ढलें जिससे आप सुखी हो। हम जिन शासन के अनुकूल चलें तो हम सुखी हों। कोई दूसरा मार्ग नहीं है भैया, एक ही सुखी होने का मार्ग है। सत्य पंथ निर्ग्रंथ दिगंबर। भीड़ को नहीं देखो, भीड़ कहाँ है? भीड़ से काम नहीं होता है। सत्य अकेला भी हो तो वो सत्य है, और भीड़ अज्ञानियों को हो तो वो गलत है। गलत माने गलत और सही माने सही। हजारों लाखों लोग पीतल को अगर सोना कह रहे हैं तो पीतल सोना नहीं हो जाता। हजारों लाखों लोग सोने को पीतल कह रहे हैं तो सोना पीतल नहीं हो जाता। हाँ। सो दर्शाया गया है कि अज्ञानी जीव यह समझ सके कि यह मेरे परिणामों का फल है और उसके फल से डरे, अतः उन खोटे परिणामों से बचे तथा शुभ परिणामों का ज्ञान करके उन सब परिणामों में बुद्धि पूर्वक पुरुषार्थ करे। किन परिणामों का क्या फल होता है? जहर खाने से क्या होता है बेटा? जहर खाने से क्या होता है? क्या नाम है? प्रासुक है। नाम भी गजब, पहली बार सुना मैंने ऐसा। प्रासुक बहुत अच्छा।
सही बताएं, कई बार ऐसा लगता है कि लोग के लिए तो बुद्धू बन जाओ और अपने काम में चतुर हो जाओ। जो बाहर लोग की चतुराई है वो नरक ने गोद ले जाती है। बुद्धू बने रहो संसार कामन में, और जो बुद्धू बन के रहता है लोग पकड़ते नहीं उसको। बुद्धू बने घर में अगर 4 भाई होए और एक थोड़ा सो सीधो सो होए, तो काम की को बताओ जे, सीधे को नहीं बताओ जे। 3 है जो होशियार उन्हें जो तो तीसरा को देखा रहे वो तो ऐसा ही है, वो छोड़ो, वो की बात ना करो। और हम कहते तुम होशियार भी हो तो थोड़े मूर्ख बने रहो, क्योंकि चतुराई जो है ना चतुर्गति में भ्रमण कराती रहती है। इन भावों का क्या फल होगा? अज्ञानी जीव यह समझ सके कि यह मेरे जो परिणाम का फल है, और उनके फल से डरे, इन फल से डरे। जहर खाएंगे तो मर जाएंगे, बच्चा समझे कि आग में हाथ देंगे तो जल जाएंगे। ये भाव जो चलते हैं, आप सोचो, अकेले में हम कोई खराब चीज़ देख रहे हैं, खराब चीज़ सुन रहे हैं, खराब कार्य कर रहे हैं, कोई तो नहीं देख रहा ना उसको, कोई नहीं देख रहा, कोई नहीं देख रहा। तुम देख रहे, देख रहे कि नहीं देख रहे? अंतरात्मा जितनी कचोटती है ना गलत कार्य करने पे, आप कभी भी देख लेना, कोई गिर पड़ा हो और आपने उठाया किसी को उठाया, आप कि कोई फोटो खींचे या वीडियो बनाया तो आप शान से खड़े हो जाओगे, हाँ हम अच्छा काम कर रहे हैं। होगा कि नहीं होगा? आप किसी की भलाई कर रहे हो, किसी को दान दे रहे हो, तो आप शान से खड़े रहेंगे, अरे हाँ बहुत अच्छे कर रहे हैं। क्यों? इसको चला के इसको बंद कर सकते हैं, तो देख लो आपको जैसी अनुकूलता। कोई बात नहीं, ज़बरदस्ती निवेदन है अपना। जो पंखा फालतू से स्पीकर को ठंडो करने के लिए चलोगा नहीं, उस पर भी हो सकता है गर्म हो जाता हो। जहाँ ज़रूरत है वहाँ चला नहीं रहे अपन, जहाँ नहीं है ज़रूरत वहाँ चला रहे। यही तो समस्या है। डालना थी शक्कर और नमक डालत जा रहा है, कह रहे मीठो खाए नहीं हो रहा, और कह रहे हमें सुख चाहना, अनुकूलता चाहना, और कर रहे हैं खराब काम। अब कोई की मदद कर रहे हैं आप, तो मदद करने में आपकी फोटो खींची जाए, वीडियो बनाई जाए, तो आप ऐसे सीना तान के खड़े हो जाते। क्यों? क्योंकि अंदर आत्मा कह रही तूने बहुत अच्छा काम किया, और बुरा काम कर रहे हो। सो बुरा काम कोई देख नहीं ले, कौन कह रहा है कि ये बुरा है? क्योंकि आपकी अंतरात्मा कहती है कि ये गलत है, ये सही है। हम क्या करते हैं? उसकी बात को सुनते नहीं है। हर कोई की आप गलत काम करेंगे, आपके अंदर एक कंपन शुरू हो जाएगा, घबराहट शुरू हो जाएगी। आप काम कर रहे हो, जल्दी छुपा लोगे, क्या कर रहे थे? नहीं कुछ नहीं। जी क्या बोल रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे थे, तो घबरा क्यों रहे तुम? अरे अंदर की घबराहट बता रही कि तुम गलत कर रहे थे। कोई कैसे नहीं देख रहा? तुम तो देख रहे हैं ना, तुम देख रहे, कर्म देख रहे हैं। इस विश्व की सबसे ईमानदार व्यवस्था कर्म व्यवस्था है। कर्म किसी को नहीं छोड़ते, चाहे वो तीर्थंकर वाले जीव हों, चाहे आदिश्वर स्वामी हों। अगर आपने दूसरों को मुसीका बांधा है तो आपको भी 7 महीने 9 दिन तक कर्म नहीं सोच रहे कि ये तीर्थंकर है, पारसनाथ स्वामी है, अब ये तनक में भगवान बनने वाले हैं, सब इन पे उपसर्ग ना करवाओ। क्या आखो थोड़ी देर में तो भगवान बनने हैं? नहीं, हिसाब किताब चुकता किए बिना नहीं जा सकते हो। हिसाब किताब तो हम पूरा चुकता करके ले जाएंगे तुम कोई हो XYZ। कर्मों के ना तो ज्ञान है ना कर्मों के दया है। क्या नहीं है बेटा? विश्व की सबसे ईमानदार व्यवस्था कौन सी है? तुम्हें ऐसा रूप क्यों मिला? तुम्हें ऐसी शक्ल क्यों मिली? तुम्हें ऐसी चाल क्यों मिली? तुम्हें ऐसी आंखें क्यों मिली? तुम्हें ऐसी नाक क्यों मिली? तुम्हें ऐसा बाल क्यों मिले? इनके सफ़ेद क्यों हैं, इनके काले? ये सब क्यों मिला? ये सब भाव से कर्म बने, कर्मों से व्यवस्थाएं मिली। अब तुम डाई लगा के तुम काले कर वो चाह रहे, डाई लगाने से काले नहीं हुए, भाव सुधारने से काले होंगे। दूसरे से जलन करो कि इनके सफ़ेद हैं, इनके काले हैं, इनके सफ़ेद हो जाएं, सो हो गए तुम्हारे सफ़ेद और इनके काले हो गए। जलने से होंगे ये खराब काम। उल्टा है वो कर रहे हैं और उससे विपरीत। इन भावों का फल
क्या होगा, जो फल किसको भोगना पड़ेगा। और उनके फल से डरें, अतः उन खोटे परिणाम से बचें तथा शुभ परिणामों का ज्ञान कर उन शुभ परिणामों में बुद्धि पूर्वक पुरुषार्थ करेंगे। पता, आप यहाँ बैठे हैं, कर्म कितनी तेजी से झड़ते हैं पता। जब विशुद्धि लब्धि होती है, क्षोभसम विशुद्धि, हमें इतना ज्ञान प्रकट है कि हम अपनी बात, सही बात को समझ सकते हैं। और उससे क्या है, फिर उस समझने को, हम जिनवाणी को समझने में इतनी मंद कसाय है कि लगा सकते हैं। पर उस बीच में देशना मिल जाए और फिर प्रयोग करें तो प्रयोग लब्धि में अंता कोड़ा कोड़ी सागर, इतने कर्म घट जाते हैं, स्थिति उनकी घट जाती है। आपको परिणाम, आपके भाव विशुद्धि हुई, कर्म इतनी तेजी से खटखट खिरते हैं और वो सब खत्म जे मोक्ष खत्म, 1 मिनट में सब साफ। भावों की विशुद्धि बहुत बहुत कीमती है। 3 चीजें होती है, उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण। ध्यान से सुनना। उत्कर्षण माने बढ़ना, अपकर्षण माने घटना और संक्रमण माने पलटना। आप यहाँ बैठे, आपको बहुत अच्छे परिणाम चल रहे हैं, बहुत अच्छे भाव चल रहे हैं। उन बहुत अच्छे भावों से, शुभ भावों से जिस शुभ कर्मों का उत्कर्षण हो रहा, मान लो जो 50 पे थे तो 75 पे आ गए, 25% बढ़ गए। जो अशुभ कर्म 50 पे थे तो ये घट गए, 25 पे रह गए। 50 से जो शुभ कर्म कितने पे हो गए, 75 पे। और जे अशुभ कर्म 50 पे थे तो ये कितने हो गए। और तो और संक्रमित भी हो जाते हैं। अब जो पाप कर्म थे ना, जी 25 पे रह गए थे, इनमें से 15 निकल के पुण्य में कन्वर्ट हो गए। तो पुण्य का ग्राफ कितना हो गया, 90, और इसका कितना रह गया, 10। जी होती वर्तमान परिणामों से। और ऐसे ही पाप के भाव से होता, पाप भाव कर लिए, पाप भाव से क्या हुआ, पाप भाव से क्या हुआ, जे जो थे ना पुण्य के भाव, जो 50 थे वो पाप के 50 थे। अब पाप भाव किए हमने तो पाप के भाव से 75 हो गए, जो पाप का अकाउंट, और पुण्य का घट के 25 रह गया। और पुण्य पाप में कन्वर्ट भी हो गया, ट्रांसफर हो गया, तो पुण्य हो गया पाप हो गया 90 और पुण्य रह गया 10। हमारी प्रतिकूलताएं आएंगी। ये कैसे होता है, प्रति समय के भावों से। बंध मोक्ष परिणामन ही से, ऐसा कहत श्री जिनवर वाणी, याते परिणामन की संभाल में गाफिल मत हो रे। भावों से सब होता है, बंध मोक्ष परिणामन से। इसलिए अच्छा सोचो सबके लिए, बुरा क्यों सोचते। भावना भाना है तो अच्छी भावना। एक व्यक्ति एक सेठ जी के यहाँ काम करने गया, मजदूरी करता था। दोपहर का समय आया, भोजन का समय था। उसने रोटी की पोटली खोली, रोटी की पोटली में से कोड़ तोड़ा, कोड़ तोड़ के उसने रोटी पे रगड़ा और खाया। सेठ जी को कुछ आश्चर्य हुआ कि कुछ तो रखा नहीं है सामने, रोटी से रोटी रगड़ के खा रहा है। कहने सेठ जी क्या है, आज चटनी लाना भूल गए। तो हम एक कल्पना कर रहे हैं कि ये चटनी रखी है और ये चटनी लगाई और खा ली। कहले मूर्ख, जब कल्पना करना है तो रसगुल्ला रसमलाई की क्यों नहीं करता है, चटनी क्यों खा रहा है। अरे खाना ही है कल्पना की, काय की खाना है, चटनी है क्या, नहीं है, काय की खा रहा है वो, कल्पना की। तो कल्पना की खाना है तो अच्छी चीज़ क्यों नहीं खाता। देखो एक चीज़ बताएं बेटा, कोई किसी को सुखी नहीं कर सकता है, कोई किसी को दुखी नहीं कर सकता, कोई किसी को जला नहीं सकता है, कोई किसी को मार नहीं सकता है। क्या कह रहे हैं आप, बिल्कुल आप लाख मारना चाहना, लेकिन उसका आयु कर्म शेष है। मृगसेन मछुआरे की तरह, वो जीव की तरह, लाख प्रयत्न करना मार नहीं सकते। और आयु कर्म अगर उसका पूर्ण हो गया है तो लाख प्रयत्न करना बचा नहीं सकते। तुम बहुत सुखी करने का प्रयास करना कि हम अपनी संतान को सुखी कर दें, लेकिन उसको अगर उसका असाधा का उदय हो तो लाख करने का, सुखी करने का प्रयत्न करना, वो सुखी नहीं होगा। और लाख दुखी करने का प्रयत्न करना, अगर साधा का उदय हो तो दुखी नहीं कर सकते। फिर पंडित जी हम क्या करें, हम भाव कर सकते, हम भाव करके स्वयं सुखी हो सकते, स्वयं दुखी हो सकते।
ऐसी भावना कि सुखी रहें सब जीव जगत के, ऐसी भावना करके हम सुखी रह सकते हैं और भविष्य के लिए सुखद कर्मों को बांध सकते हैं। दूसरे को सुखी नहीं कर सकते। जब भाव ही करना है तो बुरे क्यों करते हो कि वो मर जाए, उसका बुरा हो जाए, उसका ऐसा हो जाए, उसका सत्यानाश हो जाए। ऐसा सोचना, सुखी रहें सब जीव जगत। अरे जो बुरे हैं उनके भी भाव पलटे, उनके भी भले भाव हों, वे बेचारे अज्ञानता को छोड़ें। हर जीव अज्ञान से दुखी हैं भैया, उनका अज्ञान छूटे, उन्हें भी ज्ञान हो, वे भी आत्मकल्याण में लगे। भावना ऐसी भावना तुम कर नहीं सकते, लेकिन भावना सुखी रहें सब जीव जगत के, ऐसी भावना से तीर्थंकर प्रकृति बन जाती है। सुखी कोई नहीं कर पाता। कोई 16 कारण भावना बातें ना, सब सुखी रहें भैया। उस भावना से वो तीर्थंकर बन जाते। अब संसार के जीव तो संसार में रुलेंगे, लेकिन समय सारजी में एक कलश लिखा अमृतचंद स्वामी ने, मज्जंतु निर्भर ममी सममेव लोका, सुख शांत रस से लवालब यह ज्ञान सागर आत्मा, विभ्रम की चादर हटा सर्वांग प्रगट आत्मा, इस लोक के सब भव्य जन एक साथ नहाइए, इसमें मगन हो जाइए, इसमें मगन हो जाइए। मज्जंतु निर्भर ममी सममेव लोका, इस ज्ञान रस में, इस आनंद रस में पूरा लोक डूब के आनंदित हो जाए। हमने अमृतचंद स्वामी से कहा कि आप कैसी भावना भा रहे, झूठी झूठी क्यों? इस पूरे विश्व में अनंतानंत जीव राशि है। जमी कंद में, आलू में एक सुई की नोक चुभोई हमने, और सुई की नोक चुभोने के बाद जितने जीव आते हैं उतने जीव भी 3 काल में मोक्ष नहीं जाएंगे। कैलकुलेशन समझ में आया? एक आलू में इतने जीव होते हैं कि उसमें आपने सुई की नोक चुभोई, और सुई की नोक में जितने जीव आए हैं 3 काल में उतने जीव मोक्ष नहीं जाएंगे। 3 काल में। और कितने आलू, कितनी प्याज, कितने गणंत, कितने जीव राशि ठसाठस भरी है। निगोदिया जीव ठसाठस भरे हैं, इतने ठसाठस भरे हुए जीवों में जब इतने से जीव मोक्ष जाएंगे तो आपकी जो कल्पना है, आपका कहना है इसकी सब सुखी हो जाए तो सुखी हो सकते क्या? तो ने एक बहुत अच्छी बात कही, लोग सुखी हों या ना हो, लेकिन भावना भाने में कंजूसी नहीं करना चाहिए। हम तो भावना अभी भी जे भाएंगे कि सुखी रहें सब। स्वयमेव इस जगत का सब काम हो रहा है, स्वयमेव इस सब काम हो रहा है, हमको भी धीरे धीरे और कोई शांति का उपाय नहीं, एक ही मंत्र है। आप क्या क्या सुधारोगे इस व्यवस्था में? लाइट वालों से कहो कि लाइट नहीं जाना चाहिए। आप खुद को अनुकूल कर सकते हो उस परिस्थिति के कि भैया जैसा चल रहा है उस अनुकूल हम अपने को ढाल लें, अपने विचार बदल लें, और क्या कर सकते हैं। आहा, बुद्धिपूर्वक पुरुषार्थ करेंगे कि जिसका फल शुभ परिणामों का ज्ञान करके उन शुभ परिणामों में बुद्धिपूर्वक पुरुषार्थ करेंगे कि जिसका फल बाह्य अनुकूलताएं हैं, तथा वे भव्य जीव पात्रता प्राप्त कर धर्म मार्ग को प्राप्त करेंगे। बुद्धिपूर्वक हम अच्छे कार्यों में लगेंगे और तत्व ज्ञान के बल से स्वरूप सन्मुख पुरुषार्थ करके हम धर्म को भी प्राप्त करेंगे। सभी भव्य प्राणी मुक्ति मार्ग में अग्रसर होवें, ऐसी मंगल भावना हेतु यह पुस्तक आकार की गई है। इस पुस्तक का अध्ययन कर पाप से भयभीत हो अपने कल्याण में इसे अवश्य हेतु बनाए। यह मुझे शास्त्र मिला था जिसे मैंने यह पुस्तक आकार किया। यदि कुछ गलती हो तो क्षमा करें। बिमला बहन, जसवंत नगर। आपकी दादी ने, चाची ने, जो भी हैं उनने इसको पुस्तकाकार किया। इसमें नाम नहीं है किसने लिखा। अब अपन अंत में एक कुछ विषय विशेष है उसको और देख लेते हैं, फिर अपन एक एक प्रश्न पढ़ेंगे कि किस कर्म की वजह से क्या क्या होता है। आप इसमें अंतिम पेज निकाल लें, अंतिम पेज माने 63 नंबर पेज निकालें। इस तरह ऐसे 124 प्रश्न शिष्य ने श्री गुरु से किए सो काहे निमित्त।
क्या कह रहे हैं? कितने प्रश्न किए? 124 प्रश्न किए। तो शिष्य ने श्री गुरु से 124 प्रश्न क्यों किए? क्योंकि बिना प्रयोजन के तो मंद बुद्धि भी प्रवर्तित होता। तो ये 124 जो प्रश्न किए हैं, ये श्री गुरु से शिष्य ने क्यों किए? अब देखते हैं क्यों किए। इसका अंतिम लास्ट देख के फिर अपन पूछेंगे श्री गुरु से कि किन किन कर्मों के उदय से क्या क्या फल होता है। स्वपर कल्याणार्थ किसके लिए किए? हमारा भी कल्याण हो और अन्य जीवों का भी कल्याण हो, इस निमित्त से ये प्रश्न किए हैं। सो इनमें से कितने ही प्रश्न 3 लोक के नाथ की माता से देवांगनाओं ने किए थे। आपने पंचकल्याणक देखा, आपके यहाँ तो भी 2-2 पंचकल्याणक हुए हैं। तो तीर्थंकर की माता की सेवा जो अष्टकुमारियाँ होती, कितनी होती? अष्टकुमारियाँ करती हैं। तो वे सेवा नहीं करती हैं अकेली, वे प्रश्न भी करती हैं कि माता बताइए इस प्रश्न का क्या उत्तर है। जीव लूला क्यों होता है? जीव लंगड़ा क्यों होता है? जीव बेहरा क्यों होता है? जीव के साता पाप का उदय क्यों आता है? साता का उदय क्यों आता है? जगत पूज्य क्यों होता है? जगत में निंदक क्यों होता है? अंधा क्यों होता है? क्यों होता है? हम करते हैं बहुत अच्छा, लेकिन हमें तिरस्कार अपमान ही अपमान मिलता है। क्यों हमारे सब शत्रु हो जाते हैं? क्यों हमारे सब निरर्थक बिना कार्य के बैरी हो जाते हैं? ये सब प्रश्न क्यों किसने किए? तीर्थंकर की माता से देवियों ने किए। कुछ प्रश्न तो वो हैं, तिनका उत्तर तीर्थंकर की माता ने दिए हैं। और कितने ही प्रश्न राजा श्रेणिक ने, महाधर्मात्मा, धर्म मूर्ति, बुद्धिमान, उन्होंने श्री गणधर गौतम स्वामी जी से किए। राजा श्रेणिक का भी बहुत उपकार है। कुछ भी किया हो, सुबह का भूला शाम को भूला, अगर घर पे वापस आ जाए तो उसे भूला। सुबह का भूला शाम को अगर घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। ऐसे यहाँ कह रहे हैं कि राजा श्रेणिक ने बहुत कुछ गलत किया। रानी चेलना को छल से विवाहित कर लिया और यशोधर महाराज पे उपसर्ग भी किया। बहुत साथ में नरक की आयु भी बांधी, लेकिन उनके चरणों में ही वो नरक आयु की इतनी कम करके 84,000 वर्ष भी कर ली और तीर्थंकर प्रकृति बांध ली। क्या क्या हो जाता, छाई सम्यक दर्शन कर लिया। बहुत कुछ हो सकता है। आप जे क्यों रोते हो कि हमने इतने पाप किए, हमने इतने पाप किए, हमने ऐसे ऐसा करो? तुम रो नहीं, तुम तो उसका समाधान खोजो। अब क्या हो सकता है? डैमेज कंट्रोल। अब क्या हो सकता है? अब पछताए का हो जब चिड़िया चुग गई खेत। अब क्या को रो रहे हो? ठीक है, चिड़िया को पेट भर गो जगह नहीं सोचो। सही बताएं, बहुत महाभाग्य से जिन शासन मिला बेटा। इसकी छत्र छाया कभी नहीं छोड़ना। जैसे बड़े बुजुर्गों की छत्र छाया हो, वो कभी दुखी नहीं होती। बहुओं को लगता है कि माता पिता सास ससुर की टोक बहुत होती है, अगर उनकी टोक नहीं सुनोगे तो जगह जगह टोके जाओगे। आप नौकरी करने जाओगे, वहाँ टोका नहीं जाता, कितनी बुरी तरह से तिरस्कार किया जाता है। दूसरों की नौकरी कर रहे हैं, माता पिता सास ससुर तो अपने हैं, दूसरे लोग आपको टोक रहे, क्यों रे ये काम नहीं किया, क्यों ऐसा क्यों नहीं किया, ऐसा क्यों नहीं, नौकरी से निकाल देंगे। तो उनके हाथ में हाथ जोड़ रहे, माता पिता सास ससुर के सामने हाथ जोड़ने में हमें दीनता लगने लग जाती है। ये कौन सा तरीका होता है? जगह जगह टोकना पसंद है, दूसरों की कुसील की आंखों से देखना पसंद है तुम्हें, तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार तुम्हें पसंद है, दूसरे की नौकरी करके घर का काम करने में नौकरानी बन जाओगे। घर का झाड़ू पोंछा हम करें, हमें नौकरानी है क्या? कछु गजब हो गया। घर का काम करने से नौकरानी बनते। एक बार क्या हुआ कि हुकमचंद जी भारिल बाल बनवाने गए। सुबह क्या करते थे कि दाढ़ी घर से बनवा के जाते थे और बाल नाऊ से बनवाते थे। तो दाढ़ी के और बाल के पैसा में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। दाढ़ी 50, बाल के 50, तो दाढ़ी के 30-40 लगते होंगे। 2 रुपया की ब्लेड में बन जात, कहाँ कौन बड़ी पैसा दो। तो वे तो मास्टर आदमी और पंडित, डबल डिग्री। सो पहुँच गए नाऊ के पास, तो उसने बाल बना रहा, तो नाऊ के पास समय रहता, गर्दन वही के हाथ में है, तो बाल बना रहा था। कहने पंडित जी एक बात कहें, कहो अगर
बुरी ना लगे, कहना बुरी होगी तो बुरी तो लगेगी फिर ही बोल दो। कहना आजकल घर घर में नाऊ बन गए पंडित जी। कहा है नाऊ का? कहना जी दाढ़ी घरे बना के आ जात। अच्छा। कहना बेटा घर घर में भंगी हो गए, क्यों? घर की सफाई नहीं करत तुम? कहने पंडित जी घर की सफाई करवे से भंगी होत, कहने अपने बाल बनाए से नाऊ होत का? घर की झाड़ू लगा ली, घर की रोटी बना ली तो रोटी बारी बन गई। अरे तो मालकिन हो, मालकिन थी हो, मालकिन ही रहोगी। कितनी झाड़ू लगाओ, कितनी पोछा लगाओ, कितनी नाली साफ करो, सब लोग सेठानी कहेंगे, नौकरानी कभी नहीं कहेंगे। लेकिन दूसरे की नौकरी करने जाओगे तो नौकरानी कहलाओगी, ध्यान रखना। बड़ों की टोक सुनोगे, ये टोक हमारा लिए सत्कार है, कभी भी भटकेंगे नहीं भैया। बहुत विचार करना, जनमाणी जो कह रही है उस बात को। बड़ों को इसलिए नहीं छोड़ देना कि बहुत टोकते हैं, उनका टोकना हमारा सौभाग्य है, आशीर्वाद है। तो राजा श्रेणिक ने किससे किए थे? गणधर देव से किए थे। लगभग 60,000 प्रश्न किए थे, आपको पता हो। कितने पूछते रहते होंगे, हमारे उपकार के लिए पूछे जे प्रश्न, वन्ने पूछे नहीं होते तो उत्तर कैसे मिलते? सफर कल्याण के लिए। वाह। श्री गौतम स्वामी जी ने कहे सो उनको, तिनके उत्तर श्री गौतम स्वामी जी ने कहे सो इनको एकत्रित कर यहाँ भव्य जीवों के कल्याण निमित्त समुच्चय व्याख्यान किया। तिनका भेद जान, पाप का पंथ दुख रूप जान तजकर। भाव बुरे हैं, इनका फल बुरा है, पाप बांधने वाला है, तो पाप का पंथ जानकर इनको क्या करो? छोड़ो। सुपंथ में लगना, काय में लगना? सच्चे पंथ में लगना, सही मार्ग में लगना। इससे अनेक जीवों का कल्याण होगा, अपना भी कल्याण होगा और दूसरों का भी कल्याण होगा। एक गांव में बिल्कुल अंधेरा था, घनघोर अंधेरा था, कभी किसी ने भी लाइट नहीं देखी थी। एक शहर में व्यक्ति गया और वहाँ पे उसने कहा कि यार यहाँ तो जगमग जगमग है, हमारे यहाँ तो अंधेरा डला है। तो उसने क्या किया कि एक सोलर प्लांट लगवा लिया घर में, और क्या किया, बढ़िया लाइट माइट चारों तरफ लगा दी। गांव भर पूछने आ गया कि भैया यार तुम्हारे यहाँ रोशनी कैसे हो गई, और तुम भी सोलर प्लांट लगा दो, तुम्हारे यहाँ भी रोशनी हो जाएगी। ऐसे ही अगर एक गांव में एक सम्यक दृष्टि ज्ञानी हो गया तो अनेक जीवों को ज्ञान, जीवन में ज्ञान प्रकाश फैलाने में निमित्त होगा। अरे आत्मबोध बिना कोई ना तो सुखी हुआ था, ना हुआ है, ना होगा। ये हमारे शास्त्री भैया लोग रहते, अध्ययन कर रहे हैं काय के लिए? स्वपर कल्याण के लिए। अपना भी हित होता है और दूसरों का भी हित होता है। चंदन जो दूसरे के मस्तक पे लगाता है उसका हाथ तो स्वयं सुगंधित हो जाता है। लगना, इससे अनेक जीवों का कल्याण होगा। इसको सुनकर पढ़कर भव्य जीव पुण्य को उत्कृष्ट जान उसके सेवन कर हर्ष मानेंगे, तथा बुद्धिमान जीव व विवेकी इस प्रश्नमाला को पढ़कर निकट संसारी इसका रहस्य पाए अपना कल्याण करेंगे। पुण्य को भला जानकर पुण्य में लगेंगे और अपने कल्याण के मार्ग में भी लगेंगे। इस प्रश्नमाला के धारण किए भव्य जीव भव सुख पाएंगे, इस भव में भी सुख पाएंगे और अनेक भवों में भी सुख पाएंगे। कैसी है प्रश्नमाला? प्रश्नावली गुरु के वचन रूपी महाशुभ सुगंध फूल तिनकर बनाई है। जब वाणी झड़ी ना, शुभ फूलों रूपी, पुष्पों रूपी, हैं इनकी महावीर भगवान के मुख से जो फूल झड़े, उन पुष्पों को, गौतम स्वामी के मुख से जो फूल झड़े, उन पुष्पों को गूंथा गया है। काय में गूंथा गया है? तिन ज्ञान रूपी तागा, धागा कौन सा है इसमें? भगवान के मुख से झड़े हुए फूलों को ज्ञान रूपी धागा में पिरोया गया है। लेकर सुकाब की बुद्धि इसमें पिरोए कर सुगुरु के वचन रूपी फूलों की माला बनाई है। सो इस माला को निकट भव्यात्मा जीव मोक्ष रमणी का दूल्हा मुक्ति बधुबर माल लिए हैं, तोरण द्वार जगे बने जगती के। मुक्ति बधु बरमाला लिए हैं, किस पे डालने के लिए? हमारे लिए। बस यहाँ वहाँ नहीं करना, गर्दन सीधे डलवा लेना गड़बड़ हो जाएगा। सो इस माला को निकट भव जीव मोह रमणी का दूल्हा हर्षाए, हर्षित होकर दूल्हा कर अपने हृदय से पहन सुखी होगा। कई बार कहे हैं कि इस माला को मैं अपने हृदय में पहन
अपना जीवन सफल जान कृत कृत हुआ हूँ, मैंने इसको पहना है। ज्ञानी ने अपने जीवन में प्रकाश किया है, अन्य जीवों के जीवन में प्रकाश करने के लिए उसका भाव आया है। और भी जो अमर पद के लोभी इस प्रश्नमाला को अपने कंठ में पहनेंगे तो भव्य आत्मा कल्याण के वांछक सुबुद्धि जीव भव भव में शोभा पाएंगे, ऐसा जान इस प्रश्नमाला को धारण करो। धारण करेंगे कि नहीं करेंगे? हित है कि नहीं है बेटा इसमें अपना? देखो अपना समय क्या है, 3 से 4 का, उसके बाद बच्चों का कार्यक्रम रहता ना। आज थोड़ा सा लेट हो गया, पहले दिन कोई भी शुरू होती है तो उसमें देरी हो जाती है। कल सही 3 बजे से शुरू करेंगे और सही 4 बजे तक, है ना। चलिए जनमाणी स्तुति कर लें। नंदी सुध स्वरूपी द्वादशांग जनमाणी माता की जय हो, महाजैन धर्म की जय, पंच परमेष्ठी भगवान।